तुम्हारा क्या मतलब है? यह मेरा घर है, यह मेरी निजी संपत्ति है। किस जमाने में जमीन जबरन छीनने की कोशिश कर रहे हो? चूसी सी, क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? मुझे धोखा देने की बात छोड़ो, यह मेरे पिता की विरासत है। छू, जियांग यू, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे साथ रहकर मैंने कभी पेट भर खाना नहीं खाया, सीना भी सिकुड़ गया है। अगर वो जोंग की नजर मुझ पर न पड़ती तो मेरी यह हीरा बिना चमके ही बूढ़ी हो जाती। जियांग यू, मेरी सलाह मानो और शांति से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। तुम्हारी ये जमीन मैं फिल्म सिटी बनाने के लिए ले रहा हूँ। साइन करूं? वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जुर्म की सूची है। जियांग यू, मेरा दिया हुआ सामान चुरा रहे हो? तुम्हारी यह सुनसान जगह, वुडोंग ने 1 एकड़ 10,000 देने की पेशकश की है। यह तो बड़ी दया है, तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। सुन लो, मैं जान दे दूंगा लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करूंगा। हाँ, तो जान दे दो। क्या कर रहे हो? याद रखो यह कानून का राज है। कौन? अरे चलो, मैं ये खूनी नजारा नहीं देख सकता। मेरी सलाह मानो और जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, नहीं तो हमें हर बार तुम्हें पीटने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं साइन नहीं करूंगा। यह नहीं हो सकता। रुको रुको, तुम कहां से आ गए? ये कानून का राज है। क्या आप मेरे स्वामी हैं? जल्दी बताओ, क्या आप मेरे जनरल हैं? हाँ, मैं हूं। पश्चिम विजयी सेनापति हुआ लैंड स्वामी को प्रणाम करती है। ये एक्स्ट्रा कहां से आ गया? कब उसका स्वामी बन गया? हमें मारने की हिम्मत? उसे पीटो। रक्षा करो, रक्षा करो। कितनी ताकत है? शायद बूढ़े ने सच कहा था। जियांग यू, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं, किसी को नहीं बताना। पापा, बताओ। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं आपकी बात मानूंगा। हमारे घर के सामने वाली जमीन बहुत खास है, उसमें जो भी बोओगे वो उगाएगा। पापा, अब ऐसी बातें मत करो। मैं सच कह रहा हूं, जो भी बोओगे वो उगाएगा। हाँ, और ये मोहरा आखिरी मोहरा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इसका इस्तेमाल नहीं किया। आशा है तुम्हें भी कभी इसकी जरूरत न पड़े। अरे बाप रे! इस मोहरे को हमेशा अपने पास रखना। खतरे में हो तो इसे हमारी जमीन पर फेंक देना, समझे? हाँ, समझ गया, समझ गया। अरे पापा, क्या पापा सच कह रहे थे? क्या इस जमीन पर सच में कुछ भी उगाता है? ऐसी नेमत मुझे कैसे मिल सकती है? बकवास है। मालिक, वॉरियर, आपने मुझे बचाया, उसके लिए शुक्रिया। अब काम खत्म हो गया है। आप चाहें तो अब जा सकती हैं। मैं आपकी इस जमीन से उगी हुई हूँ। अगर आपसे दूर हो जाऊं तो मैं फिर से मोहरा बन जाऊंगी। तू किसको बेवकूफ बना रही है? मैं तुझे जानता भी नहीं, और तूने देख ही लिया है मेरी यह जमीन। पापा ने सच कहा था, इस जमीन पर सच में कुछ भी उगाता है। अजीब बात है, इस जमीन पर पहले ही पैसे उग चुके हैं, फिर यह कैसे उग सकते हैं? क्या? तुमने क्या कहा? मालिक को पता नहीं, आपके घर के सामने की यह जमीन, हालांकि दुनिया की हर चीज उगा सकती है, लेकिन हर चीज सिर्फ एक बार ही उगाई जा सकती है। एक ही चीज दोबारा उगाने का कोई असर नहीं होता। अब समझ आया, ऐसी जादुई जमीन होने के बावजूद हम इतने गरीब क्यों हैं? असल में तो पहले ही सब कुछ उगा चुके हैं। इस जमीन में कुछ अजीब सा हो रहा है। मैं पुराने मालिक के साथ कई सालों से थी। मैंने उन्हें एक ही करेंसी कई बार उगाते देखा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब यह कैसे? नहीं नहीं, जमीन में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि यह करेंसी इसी साल नई जारी हुई है। ओह,
अच्छा, ऐसी बात है। अरे माफ करना, मेरी जमीन ने। XINGU ने मेरे बॉडीगार्ड को इतना पीटा। मुझे तुमसे मेडिकल खर्च का हिसाब करना होगा। मेरे पास ऐसी जादुई जमीन है। क्या मैं तुमसे डरने वाला हूं? WHO, सही समय पर मुझे भी तुमसे कुछ हिसाब करना है। तुम्हारे पास कब से ऐसी खूबसूरत लड़की है? सुंदरी, तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है एक्ट्रेस हो। संयोग से मैं प्रोड्यूसर हूं। क्या तुम फेमस होना चाहती हो? क्या तुम रात को मेरे साथ होटल चलोगी? मैं तुम्हें एक्टिंग सिखा दूंगा। एक्टिंग सिखाना? मैं अपने मालिक से एक कदम भी दूर नहीं जाऊंगी। XINGU, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? अब तो WU जोंग से भी ज्यादा खेल रहे हो। चूसी, मैं तुम्हें बताती हूं। अपनी तुच्छ नजरों से मुझे और मेरे और लान लान के रिश्ते को मत आंकना। बहन, अपनी आंखें खोलो और देखो ऐसे आदमी के पीछे तुम्हें क्या मिलेगा? बस कष्ट ही कष्ट। मेरी वफादारी मालिक के प्रति सूरज की रोशनी की तरह है, जरा भी डगमगाएगी नहीं। इंसान की वफादारी एक मोहरे से भी कम हो गई। अरे, मुझे वफादार लोग बहुत पसंद हैं, खासकर खूबसूरत लड़कियां। चलो एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं। उसके पीछे रहने से बेहतर है WU जोंग की गोद में जा बैठो। तुम्हें न सिर्फ ऐशो आराम मिलेगा, बल्कि हीरोइन का रोल भी मिल सकता है। XINGU, तू ऐसे पैसे बो रहा है? अगर बोना ही है तो 100 का नोट बो। 1 रुपए का बोने से तो सब्जियां ही उगा लेता। अरे WU जोंग, ये तो उसकी पूंजी है। 100 का नोट? क्या तुम्हें लगता है उसके पास इतना है? सही कहा, मैं तो तुम्हारे लिए पैसे लेकर आया हूँ। XINGU, आज मैं यहाँ तुम्हें आखिरी मौका देने आया हूँ, वरना मुझे मजबूर होना पड़ेगा। तुम क्या करने वाले हो? लान लान, इतने सारे लोग, कोई दिक्कत तो नहीं? बस एक झुंड भर है, कोई बड़ी बात नहीं। XINGU, औरतों के पीछे छुकर क्या मर्दानगी दिखा रहे हो? और तुम्हें क्या कमी है? हमारी लान लान तो सेनापति है। तुम्हारे इन थोड़े से लोगों को तो लान लान अकेले ही संभाल लेगी। हम, तू भी नाटक करने लगा। चलो उस नाकारा को सबक सिखाओ, लेकिन इस औरत को हाथ मत लगाना। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मैं खुद इसके साथ मजा लूंगा। हाँ, लान लान, इन्हें संभालो। मालिक चिंता न करें, ये सब मेरे मुकाबले की नहीं है। लान लान, तुम ठीक हो ना? वाह, मैंने कितने प्यारे प्यारे लोग पाले हैं। तुम सच में कमाल हो। मालिक, आपने बहुत बढ़ा दिया, ये तो मेरा फर्ज था। अरे बाप रे। जो भी जिंदा है, उठो और खड़े हो जाओ। XINGU, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो लड़ाकू औरत नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो। आओ, बस इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करो और पैसे ले लो। फिर कुछ दिन मजे से गुजारना बेहतर नहीं होगा? तुम सुन लो, सपने देखना बंद करो। मैं कभी इस अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। तुम्हें लगता है तुम इस हालत में मेरे साथ शर्तें रख सकते हो? आओ, इसके अंगूठे का निशान लगवाओ। WYUHO, तुम पशु हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। XINGU, अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। जल्दी अनुबंध पर हस्ताक्षर करो, कम परेशानी होगी। लान 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 लान, जल्दी बाहर आओ। लान लान, तुम्हें हुआ क्या है लान लान? जागते हुए अंगूठा नहीं लगेगा तो बेहोश कर दो। इतना भी नहीं समझते? ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा। लान लान, तुम लोग ढूंढ रहे हो। यंग मास्टर वो, कुछ गड़बड़ है। यह औरत कैसे अचानक गायब हो जाती है? देख रहा हूं, क्या ये जमीन वाकई जादुई है? जल्दी भाग जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। ये मामला खत्म नहीं हुआ। चलो हम चलते हैं। मालिक, बस हो गया, बस हो गया। लान लान,
हल्के से। मालिक, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। दवा लगाने का इतना दर्द भी नहीं सह पा रहे। फिर भविष्य में मेरे साथ दुनिया कैसे जीतोगे? लेकिन अगर सच कहूं, तुम अचानक कैसे गायब हो गई थी? शायद जमीन की लंबे समय से देखभाल नहीं हुई थी। उर्वरता कम थी। उन्हें हराने के बाद मेरी ताकत खत्म हो गई। फिर तुम अचानक कैसे वापस आ गई? क्या सब कुछ सिर्फ एक बार ही उगाया जा सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि मालिक ने अपने खून से जमीन को सींचा, जिससे जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। इसलिए मैं वापस आ गई। तो क्या तुम फिर से गायब हो जाओगी? इस पवित्र भूमि के मालिक को जीवन में सिर्फ एक बार खून से सींचने का मौका मिलता है। जो चीज उगाई जाएगी वह हमेशा भूमि के मालिक के साथ रहेगी। मालिक ने मेरे लिए इतना कीमती मौका बर्बाद कर दिया। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। उस समय मेरे पास कोई चारा नहीं था। यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम इसके लायक हो। मालिक, अब तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। मैं तुम्हारी सेवा में हमेशा तैनात रहूंगी। यहाँ तक कि तक। हाँ, अब जबकि यह पवित्र भूमि हमारे पास है, अब आगे कैसे इस्तेमाल करें? मालिक, आज जो गुंडे आपको परेशान करने आए थे, क्या मैं उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूं? अरे नहीं, आजकल समाज में ऐसा करने का चलन नहीं है। लेकिन तुमने मुझे एक विचार जरूर दिया है। मैं उनसे बदला लेने के लिए दूसरे तरीके अपना सकता हूं। मालिक, आप बताइए ना, इतना रहस्य मत बनाइए। यह सिर्फ एक बेकार प्रोड्यूसर है और मेरी जमीन पर फिल्म सिटी बनाना चाहता है। जब कुछ भी उगाया जा सकता है तो मैं पूरी तरह से खुद ही बना सकता हूं। मालिक, आपका शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है। क्या ये सब करना ठीक होगा? लैन, क्या तुम अभिनय करना चाहती हो? हाँ। अरे लैन, बताओ। जब से इस जमीन ने मेरा रक्त सोख लिया है, यह फिर से उपजाऊ हो गई है। अगर मैं अभी कुछ उगाऊं तो कितने दिन चलेगा? 10-15 दिन तो कोई समस्या नहीं, काफी है। 10-15 दिन में छोटी छोटी वेब सीरीज की शूटिंग हो सकती है और यह सेट खत्म होने के बाद दोबारा उगाया जा सकता है। यह जमीन सच में खजाना है। अच्छा सुनो, तुम यह करो। मालिक, आप बहुत लालची हैं। मैं ही काफी हूँ। आप इतनी सुंदरियां क्यों उगाना चाहते हैं? क्या आप कोठा खोलना चाहते हैं? तुम क्या जानो, यह कोठे से ज्यादा पैसा कमाएगा। छोड़ो, तुम समझोगी नहीं। जल्दी करो, जाओ। ठीक है। वू जोंग, आप इतने उदास मत होइए। आज कुछ भी हो जाए, हमें जियांग यू से वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना ही है। जब हमारी फिल्म सिटी बन जाएगी, पैसा आपकी जेब में पानी की तरह बहने लगेगा। पिताजी, दादाजी, पूर्वजों, हालांकि आपने इस जमीन पर उगाने लायक लगभग सब कुछ उगा दिया है, लेकिन जमाना बदल गया है। वू जोंग, हम पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ है। पहुंचे तो है, गड़बड़ क्या हो सकती है? क्या हुआ? ये कैसे संभव है? यहां फिल्म सिटी कैसे बन गई? क्या जियांग यू ने वाकई यह जमीन किसी और को बेच दी? नहीं हो सकता, भले ही उसने ये जमीन बेच दी हो। क्या तुमने कभी 3 दिन में फिल्म स्टूडियो बनते देखा है? हाँ, यह कैसे संभव है? जो सिखाया वो सीख लिया, तो फिर शुरू करो। ओह, डब्ल्यू जोंग और वो बेकार जूता। किसे बेकार जूता कह रहे हो? श्याम जी, आप इतने बड़े निवेशक को कहां से लाए? इतने कम समय में इस बेकार जगह को फिल्म स्टूडियो में बदल दिया। क्या यह सुविधाजनक है? थोड़ा बताओ ना। अरे नहीं बताऊंगा।
मैं खुद ही निवेशक हूँ। क्या? तो फिर ये फिल्म स्टूडियो किस लिए बनाया? तुम्हारा सवाल ही अजीब है। मैं फिल्म स्टूडियो बनाऊंगा और शूटिंग नहीं करूंगा? क्या खेलने के लिए? तुम फिल्म भी बना सकते हो। किसने कहा मैं फिल्म बनाऊंगा? मैं छोटी वेब सीरीज बनाऊंगा। XINGU मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। कचरा इंसान कचरा ही बनाएगा। ऐसी चीजें बनाकर कौन देखेगा? ऐसा भी नहीं है। W Zong यह बेकार तो हर दिन फोन लेकर देखता रहता है। ऐसी चीजें जो भिखारियों के लिए है, पैसे नहीं कमाती, तो फिर बनाने का क्या फायदा? हाँ सही कहा। W Zong, आप तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या? सुनो, जनता की ताकत को कम मत समझो। WYUHO, तुम्हारा फिल्म बनाने का अनुभव पुराना हो चुका है। मैं 8 साल से फिल्में बना रहा हूं। तुम हो कौन? मुझसे फिल्मों की बात करने का साहस? अरे बाप रे, 8 साल? तुम इतने पुराने हो कि किसी ट्रेंड को पकड़ नहीं सकते। चलो मान लो तुम्हें कोई मूर्ख मिल भी गया जिसने यह स्टूडियो बनवा दिया। क्या तुम्हें पता है प्रोडक्शन टीम कैसी दिखती है? कहीं तुम स्टूडियो को ऑटोमेटेड फैक्ट्री तो नहीं समझ बैठे। यह सोचकर कि बस बना लो और फिल्में अपने आप अंदर से निकल आएंगी। तुम सोचते हो सब तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं? तुम अरे, इस बेकार से बहस मत करो। इसकी सोच इतनी ही छोटी है। मेरे ख्याल से तुम दोनों मिलकर भी एक दिमाग नहीं बना पाओगे। इतना बड़ा स्टूडियो मैंने बना दिया, क्या मैं एक प्रोडक्शन टीम नहीं जुटा सकता? क्या? तो फिर अपनी टीम को दिखाओ ना। हम शूटिंग कर रहे हैं, तुम दोनों से बात करने का समय नहीं। नहीं है तो नहीं है। यहां बड़ा बनने की क्या जरूरत है? मालिक, समय हो गया है। हमें अंदर जाना चाहिए। हाँ, हम दोनों यहाँ बहुत देर से हैं। बिना हीरो हीरोइन के शॉर्ट फिल्म कैसे बनेगी? चलो। W Zong वाले, क्या सच में अंदर एक शूटिंग टीम बना दी है? असंभव। वो बस दीवार बनाकर हमें बेवकूफ बना रहा है। हो सकता है अंदर अभी कच्चा माल ही हो। हाँ, इतने कम समय में अगर अंदर सब तैयार हो गया तो फिर भूत प्रेत की बात सच हो जाएगी। चलो अंदर चलकर देखते हैं। रुको, अंदर शूटिंग चल रही है। अनाधिकृत लोगों का प्रवेश वर्जित है। अपनी आंखें खोलकर देखो। क्या मैं अनाधिकृत हूं? ये W Zong हैं, बड़े प्रोड्यूसर। तुम्हारे इस घटिया बेस में आना तुम्हारा सम्मान बढ़ाता है। जल्दी से हटो हमारे रास्ते से। अनाधिकृत लोग, प्रवेश वर्जित। हमारे काम में दखल मत दो। क्या तुम फिल्म बेस नहीं हो? मैं लोकेशन देखने आया हूं। नहीं, मालिक ने खास हिदायत दी है। तुम दोनों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? मालिक ने कहा है, जो जल्दी से मान लेता है उसी को कहा गया है। तुम क्या तुम फिल्म बेस नहीं हो, या सिर्फ खोखला ढांचा है? फिल्म बेस बनाया है पर दिखाने से डरते हो। किसने कहा? तुम्हें दी गई हिदायत पहुंचा दी? पहुंचा दी मालिक। अच्छा है, कोई मतलब नहीं। बस तुम्हें परेशान करने का मन किया। फिल्म बेस देखना चाहते हो? ठीक है, चलो। ये कैसे संभव है? कैसा लगा? अब विश्वास हो गया? से तैयार हो गया तो क्या? तुम्हारी शूटिंग टीम कहाँ है? तुम्हारे गेट पर खड़े उन दो सिक्योरिटी के व्यवहार से कोई भी इस फिल्म बेस का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, कुत्तों, और तुम्हारा प्रवेश वर्जित। बाकी लोगों का शूटिंग के लिए स्वागत है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अरे मेरे भगवान! जाना ही होगा, जल्दी करो। मेरी पहली शूटिंग है, थोड़ा नर्वस भी हूँ। W Zong और उनकी इस घटिया चीज को हमें गाइड करने दो। मालिक, आप ऐसा मत कहिए। आपका अभिनय अद्भुत है। बस तुम ही कह सकते हो। W Zong, क्या इसमें वास्तव में कोई शूटिंग टीम है? पता नहीं ये लड़का क्या चाल चल रहा है। मालिक नमस्ते। WI डायरेक्टर, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ का प्रोग्रेस कैसा है? क्या मेरी बारी आ गई? आपकी बारी है। हम आपको ढूंढ ही रहे थे। अरे, मेरे साथ 2 लोग आए हैं, तो जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, आप वहां लेट जाइए। ठीक है।
अरे मालिक, थक तो नहीं गए? ठीक है, सभी डिपार्टमेंट तैयार हो जाइए। 3 शुरू। जुएची योद्धा वालानान। किंगलुंग योद्धा यांगी एफआई। योद्धा, कृपया हमारी मदद करें। मैं रिटायर हो चुका हूँ। जब आप सीमा की रक्षा करते थे तो कोई भी हमारे देश को छूने की हिम्मत नहीं करता था। अब जब आपके रिटायर होने की खबर फैली है, कुछ छोटे देश फिर से हमला करने की सोच रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें, फिर से देश की रक्षा करें। क्या सच में ऐसा है? योद्धा, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। XINGU, अरे XINGU, तुम्हें शर्म आनी चाहिए यहाँ आराम करते हुए और अपने देश को भूल गए। तुम योद्धा के नाम को कैसे शर्मिंदा कर सकते हो? ठीक है, कट। बहुत बढ़िया। मालिक, आप ठीक हैं? अरे ठीक हूँ, ठीक हूँ। मालिक, आपका अभिनय वाकई बहुत अच्छा था। मैं तो रोने ही वाला था। मालिक, दर्द हो रहा है? चलो मैं फूंक मार देता हूँ। ऐसा करने से दर्द उड़ जाएगा। मालिक, मालिक, मालिक। हाँ। लांगलान, मैंने कैसा किया? मालिक, आपका अभिनय तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ और भी लोग हैं। ओह हाँ, मेरा अभिनय कैसा था? XINGG, इसे आप अभिनय कहते हैं? मेरा कुत्ता भी आपसे बेहतर अभिनय करेगा। अरे XINGG, मुझे आज आपसे माफी मांगनी है। क्या सूरज पश्चिम से निकल आया? मैं मानता हूं कि मैंने पहले तुम्हें कम आंका था। तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया। मैं भी तुम्हारे अभिनय के आगे झुक गया। WU Zong, श्यांग जी, तुम्हारी वो लड़की सही कह रही थी। तुम्हारा अभिनय इतना शानदार है कि आम लोग इस स्तर तक पहुंच ही नहीं सकते। मुझे फिर से तुमसे माफी मांगनी होगी। तो तुम इंसानों की भाषा बोल सकते हो। अगर माफी मांगनी है तो ठीक से मांगो, मुझे झुककर सलाम करो और कहो माफ कीजिए। मैं बहुत उदार हूं, शायद तुम्हें माफ भी कर दूं। XINGU तुम। आज का सबक देने के लिए धन्यवाद। मुझे समझ आया कि दुनिया में हर किसी से बड़ा कोई न कोई होता है। श्यांग जी, माफ कीजिए। ठीक है, उठो उठो। आगे चलकर हम सभी फिल्मों में ही काम करेंगे। शायद फिर कभी साथ काम करने का मौका भी मिले। तो तुमने मेरी पुरानी प्रेमिका को ले लिया, इस पर मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। ठीक है श्यांग जी, आप वाकई बहुत उदार हैं। तो आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अभी जाना होगा, क्योंकि आज मैंने जो सीखा है वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। मुझे इसे समझने के लिए वापस जाना होगा। मेरी अभी और शूटिंग बाकी है। मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। जाने की जरूरत नहीं, चलता हूं। अच्छा ठीक है। WUYUHAO, तुम सच में 1000 साल का पुराना लोमड़ी हो। WU Zong, आज आपको क्या हो गया है? वो बेकार इतना खराब अभिनय कर रहा था और आप उसकी तारीफ कर रहे थे। तुम भी एक बेकार हो। WU Zong, मैं बेकार हूँ। तो आप मुझे समझाइए ना। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे सिखाइए। अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको मालिक भी कह सकता हूँ। उसका अभिनय कितना खराब है, क्या मैं नहीं देख सकता? तो फिर आप क्यों? मैं उसकी तारीफ करके उसे बर्बाद कर रहा हूँ। क्या तुम सच में सोचते हो कि वो खुद ही इतना बड़ा फिल्म सेट बना सकता है और पूरी टीम को भी ले आया? उसे कभी भी खुद मुख्य भूमिका नहीं निभानी चाहिए थी उसके अभिनय के साथ। अगर कोई देखेगा भी तो मैं छत से कूद जाऊंगा। मैं समझ गया। WU Zong, आप एक बड़ी चाल चल रहे हैं। अगले महीने मेरी नई फिल्म रिलीज हो रही है और उसकी फिल्म भी उसी समय आएगी। मैंने सिर्फ आज की बेइज्जती का 100 गुना बदला लूंगा, बल्कि उसकी पूंजी भी अपने हाथ में ले लूंगा। कर्मचारी 3 बार बदल चुके हैं। तुम दोनों अभी तक यहाँ क्यों हो? बिल्कुल, क्योंकि मालिक ने हम पर ज्यादा प्यार और ध्यान दिया है, इसलिए हम ज्यादा समय तक टिके रह सकते हैं। इस पवित्र जगह में बनने वाली चीजें सीमित हैं। तुम दोनों यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या मालिक को चूसना चाहते हो? तुम्हें हम पर बात करने की हिम्मत? क्या तुम ही मालिक के सबसे करीब सबसे लंबे समय से नहीं हो? मैं तो मालिक की पुश्तैनी शतरंज गोटी से बनी हूँ और मैंने मालिक का पहला खून का कतरा भी सोख लिया। मेरा होना जायज है। तुम दोनों तो बस आम तस्वीरों से बनी हो। तुम्हारे पास यहाँ रहने का क्या हक है? हाँ, क्यों?
मालिक। मुझे नहीं पता। हुआ लैन लैन, मालिक का सिर्फ एक खून का कतरा थोड़ी नहीं है। तुम मालिक पर एकाधिकार चाहती हो, यह साफ साफ दिख रहा है। तुम क्या कहना चाहती हो? हम मालिक के पास हमेशा रह पाए क्योंकि मालिक ने हमें भी एक खून का कतरा दिया। मैं मालिक का खून अपने सीने में महसूस कर सकती हूँ, गर्म, तेज, चलता हुआ। यह पवित्र जगह 1000 साल से है। खून का कतरा तो सिर्फ एक बार ही बोया जा सकता है। यह सब क्या हो रहा है? तुम कहाँ जा रही हो? मुझे टॉयलेट जाना है। मिस्टर जियांग, लंबे समय बाद मिले। अच्छा हुआ जियांग यू, मेरे बिना तुमने ये सब शुरू कर दिया। मुझे पता था तुम अच्छी नहीं हो। तुम्हें क्या? मुझे याद है पिछले महीने तुम शॉर्ट फिल्म बना रही थी ना, अब तो रिलीज हो गई होगी। आज ही रिलीज का दिन है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हारे निवेशक कहाँ हैं? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं खुद ही निवेशक हूँ। दरअसल मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देने आई हूँ। मेरी नई फिल्म सभी बड़े सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बॉक्स ऑफिस बस ठीक ठाक चल रहा है। बस 3 दिन में 100 करोड़ पार कर गई। यह स्पीड तो कुछ खास नहीं है। तुम्हें पता है 3 दिन में 100 करोड़ का मतलब क्या होता है? अगर यह हमारे शॉर्ट फिल्मों के मुकाबले में होता तो 100 करोड़ कुछ घंटों में ही पार हो जाता। कुछ घंटों में 100 करोड़? ये तो बेवकूफी भरा सपना है। अगर ऐसा हो भी गया, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपने बनाए हुए काम पर बहुत भरोसा है। भरोसा? भरोसे से पेट भरता है क्या? फिल्में तो टिकट बिक्री पर चलती है। तुम ये बेकार आदमी, अगर तुमने कोई करोड़ों कमाने वाली चीज बनाई तो मैं इस टेबल को वही खा जाऊंगा। ये टेबल मैंने नहीं खरीदी है, काफी महंगी है। तुम कुछ और खाने की चीज ढूंढो। डब्ल्यू यूजोंग टेबल खाने की बात कर रहा था क्या? वह कह रहा था कि तुम कुछ भी सार्थक नहीं बना सकते, कुछ भी जिसमें कोई उपलब्धि हो। XINGU। फिर देखना, तेरा फिल्म स्टूडियो और तेरी बेकार सीरियल दोनों डूब जाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि तेरा फंडर तुझे कैसे संभालता है। लैन लैन दीदी, ये फटी हुई चप्पल देखो, ये बोल भी रही है। कहाँ से आ गई ये घटिया चाय? मानती है मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। तुझे बोलने का हक किसने दिया? कुछ लोग तो बिल्कुल नकली दबदबे के सहारे चलते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। तुम मालिक, हमारी शॉर्ट फिल्म अपने प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। सच में? जल्दी डेटा देखो। मैं देखना चाहता हूं कि कचरे जैसे लोगों की बनाई कचरी फिल्म का डेटा कितना अच्छा हो सकता है। डब्ल्यू यूजोंग, मुझे लगता है इस समय को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कुछ घंटों में भी कोई हरकत नहीं हुई तो हम यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे? अरे XINGU मुझे सबक सिखाना चाहता है। ये तो 1000 साल में एक बार मिलने वाला मौका है। फिर मैं देखना चाहता हूं कि आजकल की शॉर्ट फिल्में कैसी होती है। XINGU, 1 घंटा बीत चुका है। तेरा डेटा अभी तक 1 इंच भी नहीं हिला। कहीं नेटवर्क तो खराब नहीं है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लैन लैन, जल्दी चेक करो। चेक करने की जरूरत नहीं। XINGU, तुम सोचते हो फिल्म में कोई ऐसी चीज है जहां कोई भी आ सकता है? मैं तुझे बताता हूं, तुम सिर्फ सफल लोगों को देखते हो, लेकिन हमारे पैरों तले खून की नदियां बहती है। हाँ, तेरे जैसे घटिया एक्टिंग को देखकर गांव के कुत्ते भी सिर हिला देते हैं। तुझे काटने का मन करता है। शायद मैंने ज्यादा सोच लिया, लेकिन मैंने जो बनाया है वो तो बहुत अच्छा है। हाँ, यही एक्शन। तुम्हें पता है मैंने इसे करने में कितनी मेहनत की? कोई सामान्य इंसान ये एक्शन करता है क्या? अपने आप को 3 साल का बच्चा समझ रखा है। क्या मेरी डिजाइन की हुई स्क्रिप्ट सच में गलत थी? स्क्रिप्ट? तेरे पास स्क्रिप्ट जैसी कोई चीज ही नहीं। कैमरे में तो तू एक जीता जागता जोकर है। मैं समझ नहीं पा रहा, किस अंधी बहन ने तुझे चुना है? तुम जैसे बेकार को ऊपर उठाना चाहता हूँ। क्या वो तुम्हारी माँ बनना चाहती है? तुम बकवास क्या कर रहे हो? मुझे लगता है मालिक ने बहुत अच्छा अभिनय किया। तुम लोग क्या चीज हो? तुम लोगों को मालिक के अभिनय की उच्चता का पता ही नहीं। मालिक, अब के निवेशक तो बहुत ही अलग तरह से खेल रहे हैं। अरे दोनों मेरे साथ काम कर लो। मैं भी बहुत से युवा अभिनेताओं को जानता हूँ जो उससे भी ज्यादा मस्ती करते हैं। मालिक देखो,
6, 7, 8, 9, यह संभव नहीं। अभी तो सिर्फ 1 घंटा हुआ है और पहले ही करोड़ पार हो गया। मैंने कहा था ना, मेरी डिजाइन की हुई अभिनय शैली जरूर काम करेगी। देखो डब्ल्यू जोंग, तुमने सही अनुमान लगाया। यह तो नेटवर्क की समस्या थी। मैंने कहा था ना, तुम्हारे 3 दिन में करोड़ पार करने की। ये प्रदर्शन तो हमारे शॉर्ट फिल्मों में बस ठीक ठाक स्तर का है। ये कैसे संभव है? इस बेकार फिल्म को इतनी अधिक कमाई कैसे हुई? जनता की ताकत को कम मत समझो। सुनो, उच्च कला को कभी भी जनता से अलग नहीं होना चाहिए। तो तुम कितना कमा सकते हो? हम तैयारी से लेकर निर्माण और वितरण तक सब मैंने खुद किया। अब तक बस कुछ करोड़ का मुनाफा हुआ है। नहीं, झगड़ा मत करो। चुसी सी, क्या तुम्हें अब मुझे छोड़ने का पछतावा हो रहा है? क्या तुम मेरे पास वापस आना चाहती हो? सच में? क्या यह संभव है? XINGU। अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम तीनों जैसी खूबसूरत लड़कियां मेरे साथ हैं। मैं इस बेकार चीज की तरफ कैसे देख सकता हूं? XINGU। XINGU, तुम तो बस एक बेकार आदमी हो। इतने कम समय में एक फिल्म स्टूडियो बनाना और इतनी अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाना संभव नहीं। शायद मैं ही वह अनोखा प्रतिभाशाली हूं। तुम दर्द नहीं हुआ? धीरे चलो डब्ल्यू जोंग। हम डब्ल्यू जोंग, मेरा इंतजार करो। XINGU, तुम मेरे लिए इंतजार करो। मैं जरूर पता लगाऊंगा तुमने ये सब कैसे किया। अरे मैं, ठीक है। लान मैंने गलती कर दी। मुझे अपनी शक्ति दूसरों को नहीं देनी चाहिए थी। कृपया मुझे इस तरह न देखो, ठीक है? नहीं। अरे, तुम सब मेरे द्वारा उगाए गए हो। मेरे दिल में सबकी जगह एक जैसी है नहीं। तुम खास हो, तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई भी नहीं ले सकता। यह बात नहीं है। आह, तुम्हारा रक्त कई बार चीजें कैसे उगा सकता है? ऐसा कभी नहीं हुआ हजारों सालों में। मुझे नहीं पता, वे मुझसे मांगने आईं और मैंने हाँ कर दी। बस ऐसे ही हो गया। दे दिया। कितने लोग? बस वे। 2। हाँ, अरे असल में और देने का सोचा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा यह रक्त महीनों में एक बार ही तैयार होता है। सामान्य खून से काम नहीं चलेगा और एक बार में एक व्यक्ति से ज्यादा नहीं। इसलिए मुझे अगले महीने तक इंतजार करना होगा। तब नई अभिनेत्रियों को अनलॉक कर पाऊंगा। ओह, अगले महीने का रक्त मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें मजबूत करने के लिए। कैसा रहेगा? मुझे पता चल गया। जरूर तुम्हारा शरीर खास है, इसलिए तुम्हारे रक्त से उगी चीजें हमेशा रहेंगी। मुझे पता था तुम चुने हुए हो। मुझे भी ऐसा लगता है। ऐसा था। दुनिया में ऐसी चीज भी होती है। मैंने सुना था दुनिया में एक जगह होती है जहां कुछ भी उगाया जा सकता है। सोचा नहीं था इस उम्र में देखने को मिलेगा। मरने से पहले एक सपना पूरा हो गया। ठीक है, यह जमीन किसी भी कीमत पर मेरी होनी चाहिए। प्रोफेसर, आप सही थे। इस जमीन से जितनी बड़ी चीज उगेगी, जमीन की उर्वरता उतनी ही तेजी से खत्म होगी। जब जमीन की उर्वरता खत्म हो जाएगी, उगी चीजें भी गायब हो जाएंगी। फिर से बोना होगा। यह बेकार फिल्म स्टूडियो गायब हो गया। डब्ल्यू जोंग सिर्फ जमीन के मालिक इस जमीन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आपको कानूनी तौर पर यह जमीन मिलनी चाहिए, तभी आप अपनी मनचाही चीजें उगा पाएंगे। मैंने सोचा ये लड़के के आसपास इतनी सुंदरियां कहां से आई? अरे, उगाई हुई थी। इसे डर नहीं लगता, अपने शरीर का बोझ नहीं उठा पाएगा। जब आपका फिल्म स्टूडियो गायब हो गया है, तो इसका मतलब है कि जमीन की उर्वरता खत्म हो चुकी है। अभी बेचने का सही समय है। अभी सबको यहां बुलाओ।
इस खास जमीन के बाद खेती करने में भी मजा आता है। अब यह सोचना होगा कि आगे क्या उगाना है। हाँ, XINGU। क्या हुआ? XINGU फिर मिल गए। अरे, फिर शरारत? तुम कहते हो मुझसे मिलना चाहते हो। हम एक समय तय कर लेते, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? देखो कितना अजीब है। अगर मैं स्वभाव से सतर्क नहीं होता तो तुम मुझे धोखा दे देते। XINGU, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारा फिल्म स्टूडियो कहाँ है? मेरा स्टूडियो शिफ्ट हो गया है, कुछ दिनों में खुल रहा है, आना। शिफ्ट हो गया? इतना बड़ा फिल्म स्टूडियो, तुम कहते हो शिफ्ट हो गया? क्या तुम इसे तरबूज समझ रहे हो? नहीं, मैंने सच में शिफ्ट कर लिया। अगर तुम मानोगे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? XINGU, यहाँ बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो। मुझे तुम्हारे घर के सामने वाली खास जमीन का रहस्य पता चल गया है। मेरी जमीन में क्या रहस्य है? मुझे तो पता भी नहीं। तुम्हारे घर के सामने वाली जमीन कोई आम जमीन नहीं है। वो प्राचीन शेनोंग द्वारा जड़ी बूटियां उगाने की जगह थी। समय के साथ उस जमीन में एक खास शक्ति आ गई। उसमें कुछ भी बो दो, वो उगाएगा। मैं सही कह रहा हूं ना? तुम कौन हो? मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मैं सही कह रहा हूं ना? हा, कुछ भी बो दो उगाएगा। आज के जमाने में भी लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं। सच में विश्वास करते हो? नहीं ना। तुम मेरी जमीन में जाकर बोकर देखो। अगर सच में कुछ भी उगाए तो क्या मैं इतना गरीब होता? मेरी वह बेकार जमीन में गोभी उगाना भी मुश्किल है। मत समझो कि मुझे नहीं पता। सिर्फ खास जमीन का मालिक ही खजाना उगा सकता है। XINGU, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, फिर मैं खुद जाकर खजाना उगाऊंगा। हाँ, XINGU, अभी तो हंस रहे थे, अब क्यों नहीं हंस रहे? हंसो। भले ही मेरी जमीन खास हो, लेकिन तुम जैसे छोटे इंसान के बस की बात नहीं। क्या तुम्हें लगता है वे लड़कियां तुम्हारी रक्षा कर रही थी? वो मालिक कहकर बुलाती थी। कितना मीठा लगता होगा। जब मैं खजाने से उन लड़कियों को उगा लूंगा, तब उन्हें तुम्हारी खूब सेवा करने दूंगा। तुम इस ख्याल को दिल से निकाल दो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं किसी भी हालत में इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। XINGU, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? यह समझौता तुम्हारी मर्जी का नहीं है। अब खड़े होकर क्या देख रहे हो? चलो। क्या कर रहे हो? अरे अरे अरे, XINGU, देखते हैं इस बार तुम्हारी मदद कौन करता है। कैसा लगा W Zong? क्या तुम्हें खजाने के साथ कोई संबंध महसूस हो रहा है? एक बार यह समझौता लागू हो जाए तो एक अवर्णनीय लेकिन वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए। क्या आप उस अनुभूति का वर्णन कर सकते हैं? मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। ये तो नहीं होना चाहिए। क्या प्राचीन किताबों में गलत लिखा है या फिर हमारी गतिविधि गलत है? ये भी तो नहीं है। तुम्हें क्या महसूस होगा मैं तुम्हें बता दूं? तुम सब इंतजार करो, जब लान आएगी मैं उन्हें तुम्हारी खूब सेवा करने दूंगा। तुम बस इंतजार करो। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मैं जानता हूं। वे सभी औरतें तुमने उगाई है। अब जमीन से खाद खत्म हो गई है, वे सब गायब हो गई है। मिल गया। W Zong, तुमने स्याही का इस्तेमाल किया। स्याही से समझौते पर हस्ताक्षर करना गलत है। पुराने जमाने में सोचो, तब स्याही कहां थी? अपने खून का इस्तेमाल करना चाहिए। खून, हाँ, उंगली का खून। अरे बस तुम लोग उंगली के खून से समझौते पर हस्ताक्षर करो, ये जरूर काम करेगा। ओह, मैं समझ गया। खड़े होकर क्या देख रहे हो? उसकी उंगली से खून निकालो। पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। W Zong, लगता है ये लड़का वाकई घबरा गया है। हमारा तरीका जरूर काम करेगा। मैं तुम्हें अपना खून नहीं दूंगा, तुम सपने देख रहे हो। मालिक को छोड़ दो। समय कम है। लान, मुझे खोल दो। प्रोफेसर, इस समझौते के बाद क्या मूल मालिक द्वारा उगाई गई औरतें उसकी होंगी या मेरी? खजाना अब आपका हो गया है। स्वाभाविक रूप से आपकी बात मानेंगी। लेकिन फिल्म स्टूडियो क्यों गायब हो गया? ये 3 औरतें अभी भी यहां हैं। इस बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं। छोड़ो, कोई बात नहीं।
वैसे भी वे सब मेरी है। तुम तीनों यहाँ आओ। हाँ, XINGU, तुम लोग बहुत मारपीट कर सकते हो ना। इसे सबक सिखाओ। उसे बताओ कि फूल इतने लाल क्यों हैं। लैन लैन लियन लियन HOZHO। XINGU, आज मैं तुम्हें समझा दूंगा कि बेकार चीज हमेशा बेकार क्यों रहती है। अपनी पैतृक जमीन भी नहीं बचा पाए। नहीं लैन लैन लियन हाउस। उठो, मैं हूं। आ मालिक, हम देर से आए। मालिक को थोड़ी भी सतर्कता नहीं थी। हम तीनों को काम पर भेज दिया, एक भी सुरक्षा के लिए नहीं छोड़ा। मैं गलत था, सब मेरी गलती है। अब इस लड़के को अच्छी तरह सजा दो। तुमने कहा था कि वे फिल्म स्टूडियो के साथ गायब हो गई। तुमने कहा था कि खून के समझौते के बाद वे मेरी हो जाएंगी। ये क्या हो रहा है? ये सब उसने किया, मेरा कोई लेना देना नहीं। WU, तुम सच में जानना चाहते हो? क्योंकि हर महीने मैं अपने खून से अपनी पवित्र जमीन को सींच सकता हूँ और एक ऐसा खजाना उगा सकता हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहे। इसलिए मेरे पास कोई खून नहीं है। तुम कह रहे हो कि तुम कमजोर हो। नहीं, मैं नहीं। हंस क्या रहे हो? यह WU जोंग के घर में घर का नियम है ना। आओ, घर का नियम लागू करो। मत, तुम लोग मत आओ। यह ठीक नहीं है। मालिक का आदेश। तो फिर आओ। दर्द नहीं होगा। आ रहा है, आ रहा है। बस हो गया, मैं और खून नहीं बहा सकता। मालिक, रिबन काटने के बाद आराम करने चले जाओ। श्री XING, आपका फिल्म स्टूडियो आज से शुरू हो रहा है। आप में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ तो बताइए। आप लोग कहते हो मैं शॉर्ट फिल्मों का राजा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप में से हर कोई अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकता है। मैं सिर्फ भाग्यशाली हूं। आप सभी अपने खुद के राजा बन सकते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि शॉर्ट फिल्म किंग फिल्म स्टूडियो आधिकारिक तौर पर खुल गया है।